इंस्टाग्राम की रील्स हो, यूट्यूब का शॉर्ट्स हो या फेसबुक की स्टोरीज़ हो, आजकल लोगों में खासकर जो युवा हैं उनमें एक नया ट्रेंड देखा जा रहा है, एक ऐसा शौक जो काफ़ी शॉकिंग है। आज हम ऐसे ही एक वीडियो की बात करने वाले दोस्तों जो व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड हुआ है। लोकेशन एग्जैक्टली पता है लेकिन ये हमें नहीं पता कि ये वीडियो पुराना है, नया है या क्या है। एनिमल क्रुएल्टी ये काफ़ी अहम मुद्दा है दोस्तों आज के टाइम पर, और ख़ासकर हमारे देश में जहाँ पर जीवों की स्वतंत्रता की वाट लगाकर आज हम ऐसे हल्के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे अमित, क्योंकि जो घटना है काफ़ी दुखद करने वाली है, आक्रोशित करने वाली है और लोगों का नज़रिया दिखाती है कि किस तरीके से वो वाइल्ड एनिमल्स को या किसी भी जानवर को ट्रीट करते हैं। जी बिल्कुल, जीवों के साथ होने वाली क्रूरता का जो स्तर है वो तो उसको तो खैर पूरे अगर वर्ल्ड में ही देखा जाए तो सभी जगह ये होता है, लेकिन हम बात करेंगे हमारे देश की, क्योंकि हम जहाँ निवासरत हैं बदलाव वहीं से शुरू होता है। और अगर बात की जाए हमारे कंट्री की तो हाँ, एनिमल क्रूएलिटी की कई केसेस हमने यहाँ पे देखे हैं। हम नहीं बात करेंगे चीन में क्या होता है या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में क्या होता है, वो क्या खाते हैं, हम नहीं बात करेंगे। लेकिन जो हमारा देश है यहाँ हमने हमेशा से जीवों को सम्मान दिया है। हमारी जो संस्कृति है वो जीवों के साथ मिल के कैसे रह सकते हैं और कैसे रहा जाना चाहिए उस पर बात करती है, ये सारी चीज़ें से सिखाती है। तो ऐसा क्या हुआ है इन बीते सालों में कि हम अपनी संस्कृति से तो दूर हुए ही हैं, साथ ही साथ जीवों के प्रति जो हमारा रवैया है, ख़ासकर अक्सर जंगली जीवों के प्रति जो हमारा रवैया है वो इतना अजीब हो गया है, इतना घातक, इतना कह सकते हैं कि अनप्रिडिक्टेबल हो गया है कि कौन आदमी किस जंगली जीव के साथ कैसा बिहेव करेगा कुछ नहीं बताया जा सकता। दोस्तों ये वीडियो पालघर महाराष्ट्र का है। लोकेशन जैसा हमने बताई हमको पता थी, लेकिन एग्जैक्ट टाइम ड्यूरेशन नहीं मालूम मनोज की ये कब का है और क्या आगे इस पर कोई कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है, इस बारे में कुछ हमें अभी फ़िलहाल जानकारी नहीं है। आप वीडियो देखिए दोस्तों, उसके बाद हम इस मैटर पर आगे बात करते हैं। गलत का है, चल। वीडियो दोस्तों आपने देखा और ये एक रैट स्नेक है मनोज जी। और जनरली इससे पहले भी एक घटना देखी थी अमित हमने, जहाँ पर रैट स्नेक ही था और बाइक सवार जब गिर जाते हैं तो वो उठाकर यूं कुछ कर रहे थे। उस पर भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ था, लिंक आ रही होगी आई बटन पर, आप देख सकते हैं। क्या वजह होती है मनोज, आप बताएं कि लोग इस तरीके से प्रदर्शन करना चाहते हैं? क्या उन्हें शॉर्ट टर्म पॉपुलैरिटी चाहिए होती है या बस यूं ही? देखिए, हमारे भारत में कुछ लोगों की सोच ऐसी हो गई है। जनरली क्या है, हमारे भारत में हम हर जीव जंतु को एक भगवान के कनेक्शन के रूप में या इनके रूप में देखा जाता है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो उन्हें भगवान का रूप छोड़ो उनको एक जीव का दर्जा तक नहीं देते। और वो पता नहीं इंसानी प्रजाति खुद को इतना डोमिनेंट समझते हैं, कितना ऊपर समझते हैं कि वो नेचर से अलग होके नेचर को कुछ समझते ही नहीं है, वाइल्ड लाइफ को कुछ समझते नहीं है। और स्पेशली सांपों को, जिनके पास हाथ भी नहीं है और पैर भी नहीं है। और देख सकते हैं कि धामना काफ़ी रैट्स ने काफ़ी बड़े साइज़ का था, जिसकी वजह से हो सकता है कि उनका वेट ही उसे फास्ट मूव करने से रोका होगा, जिस वजह से उसने आसानी से पकड़ा होगा और इस तरीके से प्रताड़ित किया उस सांप को कि मुझे नहीं लगता कि वो सांप बचा भी होगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। कहीं ना कहीं इंसान की सोच जो है वो प्रकृति के पैरेलल चल रही है। इंसान को कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा है कि वो पैरेलल क्रिएटर है, जो कि नहीं है, पूरी तरीके से गलत बात है। आज भी प्रकृति ही एकमात्र क्रिएटर है। ठीक है, हम डोमिनेंट स्पीशीज़ हैं, हमने कई सालों से इस धरती को डोमिनेट किया है, आगे भी कई सालों तक हम ये करते रहेंगे। लेकिन डोमिनेंट स्पीशीज़ होने से जो अधिकार आपको मिलते हैं तो उसके साथ ड्यूटीज़ भी आती हैं। ये हमारा ही कर्तव्य है कि सभी जीवों का प्रॉपर सम्मान हो, उनको उनके हैबिटेट में रहने का मौका दिया जाए, फलने फूलने का अवसर दिया जाए। ये ड्यूटी भी हमारी है और देखा जाए तो इंसान ये ड्यूटी लगातार भूलता जा रहा है। बात की जाए इस पर्टिकुलर युवा की तो हाँ, मोबाइल में थोड़े से लाइक्स के लिए, थोड़े से व्यूज़ के लिए, थोड़ी सी पॉपुलैरिटी के लिए सांप या कोई भी जंगली जीव जो होता है, लोगों को बड़ी उत्सुकता
लगती है उनको देखने के लिए, क्योंकि और स्पेशली सांपों को देखने के लिए। तो अगर सांपों के साथ कोई स्टंट किया जाए तो बहुत आसान है अक्षय, यूट्यूब पे या फेसबुक पे कम समय में बहुत ज़्यादा हिट हो जाना। हम दोस्तों इस तरीके का लोगों का हमेशा ये कमेंट आता है कि वो अगर ऐसा कर रहा है तो आपको क्या दिक्कत है। हमें उस पर्टिकुलर व्यक्ति की जीवन की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं ये सारे मौत के कफन को सिर पर बांध कर ही घूमते हैं, और ये वही लोग हैं जो उड़ते हुए गाड़ी चलाते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम टिप्पणी ज़्यादा पर नहीं करेंगे। हमें परवाह होती है उस पर्टिकुलर जीव की, जो भी वो जीव हो, चाहे वो एक बंदर हो, चाहे वो एक सांप हो, चाहे कोई भी XYZ जीव हो, हमें परवाह होती है उस जीव की, क्योंकि इस तरीके के ट्रीटमेंट से कहीं ना कहीं बैलेंस बिगड़ता है और एक नोशन जाता है समाज में कि इस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाना कहीं ना कहीं सही है। मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्यों अगर ऐसे वीडियो वायरल होते हैं तो क्या सोसाइटीज़ जो होती है, जो NGOs होते हैं, जो डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, क्या वो इस पर कार्रवाई नहीं कर सकते वीडियो को प्रूफ मानकर? बिल्कुल कार्रवाई की जा सकती है अक्षय, और कार्रवाई होनी भी चाहिए। हमारी तो यही अपील है कि कार्रवाई होनी भी चाहिए। अब देखिए इन वीडियोस के साथ समस्या क्या है कि बात सिर्फ उस एक जीव तक सीमित नहीं रहती। लोग जब देखते हैं कि इस प्रकार के छोटे से वीडियो से और थोड़ा सा कारनामा दिखा के अगर कोई इतना हिट हो रहा है तो क्यों ना उसको कॉपी किया जाए। बिल्कुल, हमने देखा है कि कई सारे स्नेक सेवर्स तब आना शुरू हुए जब यूट्यूब में जो है सांप पकड़ने वाले धीरे धीरे फेमस होना शुरू हुए। तो अब नौबत ये आ गई है कि हर गली कूचे में सांप के बारे में कोई जानकारी नहीं, कोई स्टडी नहीं, कुछ नहीं, लेकिन आपको दिख जाएंगे स्नेक सेवर्स, सो कॉल्ड स्नेक सेवर्स। वीडियो कंक्लूड करने से पहले अमित जी, मनोज जी, मैं आप दोनों की एक टिप्पणी चाहूँगा। रेस्क्यूअर और हैंडलर या स्टंटमैन क्या होता है, या अगर इसे और डिटेल में मैं इस सवाल को पूछूं तो बीइंग अ रेस्क्यूअर क्या हमारी जिम्मेदारी है? क्या सांपों के साथ स्टंट्स करना, कलाबाजियां दिखाना, सर्कस दिखाना आवश्यक होता है एक रेस्क्यूअर के लिए? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि किसी भी जीव के साथ स्टंट करना या उसको परेशान करना या उसके साथ खेलने का प्रयास करना, खेलना इन द सेंस उसको परेशान करके अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास करना, ये बिल्कुल गलत है। खासकर तब जब आपको पता ही नहीं कि उस जीव के अंदर क्या चल रहा है। आपके लिए ये खेल हो सकता है, लेकिन उसके लिए जीवन और मौत का खेल है। तो आप नहीं समझ रहे हैं उसकी स्थिति क्या है, वो कितने स्ट्रेस में जा रहा है, उसको क्या ट्रॉमा हो रहा है, आपको नहीं पता। आप सिर्फ लोगों के लिए और अपने लिए वो खेल दिखा रहे होते हो। बात की जाए एक रेस्क्यूअर की, तो इसका काम बहुत व्यापक होता है अक्षय। सबसे पहले तो जहाँ से कॉल आता है हमको, मैं हमारी टीम की बात करता हूँ, जहाँ से हमको कॉल आता है, सबसे पहले ये एनालाइज करना होता है कि वाकई उस सांप को या उस जीव को वहाँ से निकालने की आवश्यकता है या नहीं। सबसे पहले हमको ये देखना होता है। अब दर्शक के मन में या जो ऑडियंस है उनके मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि निकालने की आवश्यकता तो हर बार होती है, ऐसा नहीं होता। हमने कई बार अपने चैनल पे ये बताया है और दिखाया भी है कि जो जहाँ नॉन वेनमस सांप, बहुत स्पीड मूव करने वाले सांप होते हैं, हमारा ये प्रयास होता है कि वो अगर घर वाले ठीक ठाक हैं और वो समझ रहे हैं उसकी इम्पोर्टेंस क्या है उनके आसपास, तो हम उसको निकालते नहीं हैं। उनके परमिशन के साथ उनको सारी चीज़ें बताने के बाद हमारा ये प्रयास रहता है कि वो आसपास कहीं चला जाए। रोडेंट कंट्रोल बहुत अच्छा होता है उससे, प्रकृति का बैलेंस काफ़ी अच्छा बना रहता है उससे। अगर वो सांप जहरीला है, ख़तरनाक है, बाइट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तब अवश्य उस सांप को वहाँ से निकालना होता है। हाँ, नॉन वेनमस सांपों को भी हम निकालते हैं, ऐसी बात नहीं है। कब निकालते हैं? जब वो सांप वाकई में फंसा हो, जब उसको रेस्क्यू की आवश्यकता हो, तभी आप उसको निकालते हैं और इसीलिए आप रेस्क्यूअर कहलाते हैं। रेस्क्यूअर का दूसरा काम जो है, जब जीव को निकालते वक्त उसको ये ध्यान बिल्कुल रखना चाहिए। देखिए, मैं मानता हूँ या हमारी टीम मानती है, कोई भी एक स्टैंडर्ड तरीका नहीं होता जीव को निकालने का, सांप को निकालने का। परिस्थिति के हिसाब से आपके तरीके बदलते हैं, आपके इंस्ट्रूमेंट चेंज होते हैं, लेकिन उस समय आपको ये ध्यान रखना है कि उस जीव पे कम से कम ट्रॉमा पड़े और कम से कम समय में आप उसको निकाल के ले आए वहाँ से। यही होता है एक रेस्क्यूअर का काम। जैसा अमित जी ने बताया मनोज जी कि सिचुएशनल होता है, आपको क्या डिसीजन लेना होता है।
तो हेड होल्ड करना तो ऑलमोस्ट किसी भी केस में ज़रूरी नहीं होता है, अनलेस एंड अनटिल वो किसी नेट वगैरह में या ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर उसे हेड होल्ड किया जाना चाहिए। तो हेड होल्ड का तो तरीका टोटली हट जाता है। मैं एक और सवाल अमित जी के नोशन सवाल से लेकर आऊँगा कि उन्होंने कहा कि सिचुएशनल होता है, तो क्या सिचुएशन ये बताती है कि आप एक कोबरा को यूं लेकर खड़े हो जाएं या किंग कोबरा के साथ इस तरीके का स्टंट दिखाएं या जो भी सांप है, क्या सिचुएशन ये डिमांड करती है किसी भी केस में? जी, अगर वो सांप चाहे कंजस्टेड से कंजस्टेड जगह भी क्यों ना फंसा हो या ओपन से ओपन स्पेस में क्यों ना हो, सबसे पहली बात, आप कितने भी प्रॉब्लम में क्यों ना हो, आपके पास कभी ऐसा सिचुएशन बनेगा ही नहीं कि आप उसे हाथ से खींचें या हाथ से उठाएं। आपके पास स्टिक है, आपके पास ग्रैबर है, अगर कहीं पे वो छुप जाता है दो किसी चीज़ के बीच में, तब भी आप अपना हाथ बिल्कुल नहीं डालेंगे। और ओपन स्पेस की बात तो दूर ही है, आपको ओपन स्पेस में हैंडल करने का, उसे उठाने का ज़रूरत है ही नहीं, आपके पास जब स्टिक है और ग्रैबर है तो। और रही बात रेस्क्यू, प्रॉपर तरीके से अगर आप रेस्क्यू कर रहे हैं और उस सांप को रेस्क्यू की ज़रूरत है, तो आप उस सांप को एग्रेसिव होने का, अपने डिफेंस मोड में आने का चांस ही नहीं देंगे। अगर आप एक ट्रू रेस्क्यूअर है तो अगर ईजिली हो जाता है रेस्क्यू, तो आप क्यों उस तरीके से ना जाएंगे। अगर आप सांप को पता है कि ओपन स्पेस में है, कई ऐसे सो कॉल्ड रेस्क्यूअर है जो स्टिक से उठा के, अपने हाथों से उठा के उनके फन को उठाकर दिखाते हैं, एग्रेसिव करते हैं, फुफकारों की आवाज़ सुनाते हैं, लेकिन ये सब की ज़रूरत नहीं है। आप उसे बैगिंग करके बॉक्स में डाल के भी ये सब आइडेंटिफिकेशन दे सकते हैं। काफ़ी सारी यूट्यूब में चैनल है या फिर वीडियोस दिखा सकते हैं, उनकी कोई आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ये जानकारी देना आवश्यक था, लोगों को अवेयर कराना ज़रूरी था, इसलिए ही हमने ये वीडियो बनाना ज़रूरी समझा। साथ ही साथ एक रेस्क्यूअर का क्या काम होता है ये बताना भी हमने ज़रूरी समझा, क्योंकि कई बार होता है कि हमारे पास कॉल आते हैं फॉर ट्रेनिंग पर्पज़ एंड अदर थिंग, बट हम वहाँ पर स्पष्ट रूप से ये बता देते हैं कि ट्रेनिंग इस तरीके से, जिस तरीके से आप चाह रहे हैं, नहीं हो सकती। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।